पाकिस्तान में इलेक्शन को हो गए 3-4 दिन, लेकिन अभी तक रिजल्ट्स की समझ में कुछ आ नहीं रहा। नवाज शरीफ साहब को देख रहा था कि वो वजीर आजम बनेंगे क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट बड़े बड़े प्यार के साथ उनको उठा के लंदन से लाई। जिस तरीके से 4 मिनट के अंदर 4 साल के केसेस उनको खत्म कर दिए गए। हमारे हमसाया मुल्क भारत में इस इलेक्शन को किस तरह से देखा जा रहा है? इलेक्शन के नाम पे सिलेक्शन होती है। पूरे इलेक्शन ही रिग थे और हमेशा होते हैं, लेकिन इस बार तो कुछ हद हो गई है। तो आप किस चीज पे आएंगे कि आपकी नजर में कौन वजीर आजम बनता नजर आ रहा है? देखिए, मैं पहले नवाज शरीफ साहब को देख रहा था कि वो वजीर आजम बनेंगे क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट बड़े बड़े प्यार के साथ उनको उठा के लंदन से लाई। जिस तरीके से 4 मिनट के अंदर 4 साल के केसेस उनको खत्म कर दिए गए, जिस तरीके से पूरा सिस्टम उनके सामने लेट चुका था, जिस तरीके से वो जलसों पे जाते थे तो स्कूल बंद करके उनके जलसे कामयाब कराए जाते थे, जिस तरीके से डिप्टी कमिश्नर और जो पुलिस के एसपी आगे पीछे सलूट मारते थे उनको, हालांकि उनके पास कोई पोजीशन मौजूद ही नहीं है। मैं समझता था शायद नवाज शरीफ साहब जो है, बल्कि अखबारों में आ चुका था, बल्कि उन्होंने वो एड टाइप दे दी थी कि अगला वजीर आजम नवाज शरीफ है। आज एक और बात नई सामने नजर आ रही है। आसफ जरदारी साहब ने कहा कि मैं वजीर आजम में खुद बनना चाहता हूं, आप नवाज शरीफ साहब को सदर बना ले। एक नई खबर थी मेरे लिए। लेकिन जो कि पाकिस्तान में किसी ने कहा था कि यहां पे सिर्फ माजी को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, मुस्तकबिल को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता पाकिस्तान के अंदर। तो वही हालात है, यहाँ पे कोई पता नहीं है रात को कुरा किसके नाम निकलता है, सुबह वो वजीर आजम बन जाएगा। यहां पे यह जरूर बताना चाहूंगा कि इस वक्त पीटीआई के कई लोग ऐसे इलेक्शन जीते हैं जिनके ऊपर केसेस मौजूद हैं, अभी उन केसेस के फैसले नहीं हुए। खान साहब ने भी अभी तक 9 मई का केस जो है उसका सामना नहीं किया। बहुत खतरनाक केस है, शवाहिद मौजूद हैं, जियो फेंसिंग हो चुकी है। कई जो इस वक्त कैंडिडेट इलेक्शन जीत चुके हैं उनके खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं, और जब सजाएं दी जाएंगी तो उनकी सीटें दोबारा फारग हो जाएगी, इलेक्शन दोबारा होगा। इस वक्त जो सियासी पंडित हैं वो ये कह रहे हैं कि पीडीएम 2 की हुकूमत ज्यादा से ज्यादा 1 साल चल पाएगी, 2025 में दोबारा इस मुल्क को इलेक्शन की जरूरत पड़ेगी। अब वो पता नहीं इलेक्शन होगा या नहीं होगा। साजिद साहब, हमारे हमसाया मुल्क भारत में इस इलेक्शन को किस तरह से देखा जा रहा है? मैं चाहूंगी कि आप इसके ऊपर भी नजर डालें। देखिए, वहां भी इलेक्शन होने वाला है, वहां पे भी अथॉरिटेरियनिज्म इज ऑन द राइज। पाकिस्तानी इलेक्शंस को वो लोग किस तरह से देख रहे हैं? पाकिस्तान के इलेक्शन को कभी हंसते होंगे, कभी रोते होंगे। हंसते इसलिए होंगे कि ये क्या हो रहा है, जो खबरें देखते होंगे, मीडिया देखते होंगे। रोते इसलिए होंगे कि वो तरक्कियों पर है और पड़ोस के साथ पड़ोस में आग लगी हुई है और पता नहीं इसके अंगारे कहां तक जाएंगे। लेकिन उनका भी खुद का अपना इलेक्शन होने वाला है। वहां भी अथॉरिटेरियनिज्म जो है राइज पर है। अपोजिशन इकट्ठी नहीं है, अपोजिशन लीडर इतने स्ट्रांग नहीं है। मोदी साहब इज लकी के एक तो वहां पे उनकी अपोजिशन इकट्ठी भी नहीं होती और उनके कद का कोई वहां पे अपोजिशन लीडर भी मौजूद नहीं है। इस वक्त जो वहां के जो अपोजिशन लीडर हैं, राहुल गांधी साहब, वो दोबारा अपने दूसरे पूरे कंट्री की यात्रा पर निकले हैं। लेकिन लोग उनके बारे में कहते हैं कि जब वो अपनी पार्टी को यूनाइट नहीं कर सकते, पूरे भारत को यूनाइट किस तरह करेंगे। लेकिन उनके भी मैं उनका मीडिया मुसलसल देख रहा हूं, वो मजाक ही उड़ा रहे हैं पाकिस्तान का। शैम इलेक्शन कहा जा रहा है इसको, और बल्कि वो बार बार हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट कर रहे हैं कि ये सारा खेल उनका है। अब देखें, और लेकिन ये कौन सा हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या एस्टेब्लिशमेंट का पहला इलेक्शन है जो अनफेयर होगा या फेयर होगा। आप 1951 से इसी हाइब्रिड सिस्टम का एक प्रोडक्ट चला रहे हैं मुसलसल। इस सारे सिस्टम के फाउंडर जनरल अयूब खान थे और उन्होंने इसकी तबाही की बुनियाद उन्होंने रखी थी। आज भी आप एक ऐसे चौक में खड़े हैं, ना आपको पता है कि आपने राइट पर जाना है, ना पता है लेफ्ट पे जाना है। आप इस वक्त सारी कौम को तैयारियां करा रहे हैं कि हमने जिहाद किस तरह करना है, हमने तालिबान किस तरह बनना है। अफसोस के साथ मैं ये कहूंगा, तालिबान बनने की ख्वाहिश है आपकी। मैं खान एकेडमी पे, मुझे सबसे बड़ा किला ये है कि खान एकेडमी ने लोगों को ये तो बता दिया है कि फेसबुक से अपने हल्के किस तरह ढूंढने हैं, 50-50 अकाउंट ट्विटर के बना के ट्रोलिंग किस तरह करनी है। पूरी दुनिया उसको देख रही है। आप दुनिया को क्या एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं? पाकिस्तान की कौन सी तस्वीर उन्हें दिखा रहे हैं? अब इतने फाशिज्म और इतने जुल्म के बाद भी एक पार्टी, उसकी अंडर 19 टीम आपको डिफीट कर जाती है, तो बजाय आप अपनी अना को सर पे चढ़ा के पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करें, आप थोड़ा सा ज़र्फ़ का मुजाहरा करें, गैरत करें और जो जीत गए हैं उनको बड़ा दिल करें अपना, उनको एक्सेप्ट करें।
सेकंड चीज़ आपने आगे एक बात की कि इलेक्शन में रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है। पूरी दुनिया इस टाइम कहाँ पहुँच चुकी है और आज आप वही ऑर्थोडॉक्स जो मेथड है आपके पर्ची सिस्टम उसी पे चल रहे हैं। 2018 में आपने आरटीएस बैठा दिया 2 घंटे का रौला डाल के। इस इलेक्शन में आपने इसको इतना मुतनाज़ा बना दिया है कि 22 घंटे हो गए आप इलेक्शन का रिज़ल्ट ही नहीं देना चाह रहे। इलेक्शन कमीशन आके ये कह रहा है कि जो टीवी चैनल्स पे रिज़ल्ट चल रहे हैं उस पर एतमाद ना करें। जब इमरान खान ने 2018 में इलेक्शन रिफॉर्म में इलेक्टोरल रिफॉर्म में इसको इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन में उसको लाने की कोशिश की, क्यों उसको बार बार रिजेक्ट किया गया? आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अगर आ जाती तो आपका 5 मिनट में हर रिज़ल्ट आपके सामने क्लियर होना था। लेकिन असल बात ये थी कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आपकी आ जाती, सॉरी टू से, ये जो इस्टेब्लिशमेंट हमारी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करती है, ये जो अपना असर और रसूख कायम रखना चाहती है सियासत में, वो ख़त्म हो जाना था। सर यहाँ पे सवाल क्या पैदा होता है कि ये सेम 1971 हो रहा है। मुजीबुर रहमान जो थे जीते थे और जो है भुट्टो ने कहा था कि गवर्नमेंट मैं करूँगा और उसके बाद बांग्लादेश बना। आज जो है खैबर पख्तूनख्वा देख ले, पंजाब देख ले, हर जगह से जो है आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं। तो कह रहे कि 1971 से सबक नहीं सीखा और ये मैसेज जेल से भी इमरान खान का है कि 1971 याद है ना आपको, तब भी वोटों की चोरी थी। मैम ये जो एक मैसेज है सोशल मीडिया के ज़रिए जो बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है, इसको एज अ यूथ एज अ पाकिस्तानी पैट्रियट पाकिस्तानी मैं ये कहूँगा इसको नहीं स्प्रेड होना चाहिए। हम 1971 की तरफ कभी भी नहीं जा सकते। हमने अपने मुल्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा खो दिया है, हम क्यों दोबारा 1971 की बातें करें? तो हालात ये नहीं है कि एक जो जीता है उसको हुकूमत नहीं करने दी जा रही और जो हारा है वो कह रहा है कि मैं वजीर आज़म। मैम ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए, उनको इतना ज़र्फ दिखाना चाहिए कि अगर आपको इतना कुछ करने के बावजूद भी शिकस्त हो गई है तो जो थोड़ी सी आपकी इज्जत बच गई है, लोगों में के दिलों में थोड़ा सा एहतराम है, उसको कायम रखें, बड़े दिल का मुजाहरा करें और जो जीते हैं उनको एक्सेप्ट करें। स्टिल अभी भी आज के दिन भी पीटीआई के एहतजाज की कॉल को उनको वापस लेना पड़ा क्योंकि आपने एक जमहूरी मुल्क को मार्शल लॉ, सिविल मार्शल लॉ बना के रखा हुआ है। पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन से पहले आटा, चीनी, बिजली जैसे बेसिक सुविधा के लिए तरस रही जनता को उम्मीद है कि नई सरकार देश को आर्थिक क्राइसिस से बाहर निकलने में कामयाब होगी। हालांकि इलेक्शन रिजल्ट ने वहां के लोगों की सिर दर्द और भी बढ़ा दी है। भले ही इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की पार्टी को बर्खास्त कर दिया, लेकिन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को जनता का भरपूर प्यार मिला है। आंकड़ों पर नजर डाले तो इमरान खान समर्थित इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने 101 सीटों पर बाजी मारी। लंदन से पीएम बनने की इच्छा लिए पाकिस्तान लौटे नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली। वही बिलावल भुट्टो जरदारी की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने 54 सीटें जीती। गौरतलब है कि 134 सीटें जीतकर मेजोरिटी की सरकार बनाने में कोई पार्टी कामयाब नहीं हुई। इस बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग को सेना का भी साथ मिला, लेकिन फिर भी पार्टी पूर्ण बहुमत तो क्या 100 का आंकड़ा भी नहीं छू सकी और इस परिणाम ने नवाज शरीफ की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। हालांकि उम्मीद लगाई जा रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मिलकर सरकार बनाने वाली है।